हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का ये आप लोगों का विषय है हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा के ये आप लोगों का 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों का अगर एग्जाम नहीं हुआ अर्धवार्षिक का, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। पेपर का जो आप लोग का कोड है यानी कि पैटर्न है A50,000 है। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है 2024-25 का। ध्यानपूर्वक से देखिएगा आप लोग। ये क्लास 9 का बिल्कुल वायरल पेपर है। और यहाँ पर देखिए खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया नोट निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि मार्कशीट अगर आप लोग को स्कूल में दिया जा रहा है तो उस पर आप लोग को भरना होगा। नहीं दिया जा रहा है कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन प्यारा सा दिया गया, गोदान किस विधा की रचना। बाबू गोदान उपन्यास विधा की रचना। इसके लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंद्र युग का नामकरण हुआ था, यानी कि भारतेंद्र युग का जो नामकरण हुआ था भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। कौन किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया, परीक्षा गुरु के किस लेखक की रचना है। तो परीक्षा गुरु की जो लेखक की बात की जाएगी तो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं, यानी कि भारतेंद्र युग के निबंधकार की बात की जाएगी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। हमारा कौन सा? ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पांचवा क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग दिमाग में इसको बैठा लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हुआ तो द्विवेदी युग के ही लेखक रहेंगे ना। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, राम भक्त काव्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा जाता है। तो ये किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा जाता है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आदिकाल का दूसरा नाम। आदिकाल का जो दूसरा नाम होता है बाबू वीरगाथा काल होता है। क्या होता है? वीरगाथा काल होता है। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया, साखी शबद रमेनी किसकी रचना है, यानी कि साखी शबद रमेनी की बात की जाएगी। ये कबीरदास की बीजक संग्रह है, यानी कि क्या है? बीजक संग्रह है। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, नौवां क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी हैं। कौन है? जायसी हैं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीसल देव रसू के रचनाकार हैं, यानी कि इसके कौन है? नरपति नाला जी हैं। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है कि मैं तो सांवरे के रंग रांची में रस कौन सा है। तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा? श्रृंगार रस है, यानी कि इसमें आप लोगों का श्रृंगार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है, बीत वासुन परिकर कटि भाथा चरुचाप कर सोहत हाथा में छंद है, यानी कि इसमें कौन सा छंद है बाबू? दोहा सा छंद है, यानी कि दोहा छंद है। कौन सा हमारा इसका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू? यहाँ पर देखो दोहा छंद नहीं है बाबू, यहाँ पर चौपाई छंद है बाबू, चौपाई छंद है। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 वाला क्वेश्चन कह रहा है, रघुपत राघो राजा राम पतित पावन सीताराम। रा की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर वड़ों की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिदिन का समास विग्रह है, प्रतिदिन का प्रति प्लस दिन है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला, देखिए क्या दिया गया है, किसे विराम चिन्ह के प्रयोग से जाना जाता है। तो पूर्ण विराम को ही विराम चिन्ह के मतलब प्रयोग से जाना जाता है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसू का तत्सम है। आंसू का तत्सम होता है अश्रु होता है। क्या होता है बाबू? अश्रु होता है। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है, जलज नीरज पंकज आदि कहलाते हैं, ये सब पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी कि सिनोनिम्स कहलाते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि महोत्सव में संध है, यानी कि महोत्सव में कौन सा संध है हमें ये बताना है। महोत्सव में जो संध की बात की जाएगी तो इसमें कौन सा संध है? गुड़ संध है। कौन सा? बी वाला 18 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 का जो राइट हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड़ संध है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रामे रूप राम का किस वचन या विभक्ति का है। तो ये किस रूप वचन का विभक्ति का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन जो 20 वाला दिया गया, अगच्छत किस लकार का रूप है, यानी कि अगच्छत किस लकार का रूप है हमें ये बताना है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, और देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं आप लोगों का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लट लकार का रूप है, कौन सा, डी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 MCQ को आप लोग का टेंशन खत्म हुआ। 50 नंबर की बात करें तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहो, धैर्य बनाकर देखो। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आप लोग को क्वेश्चन राइटिंग करके लिखना होगा। देखिए यहाँ पर दो लिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या गया, अरे मूर्ख, या क्यों नहीं कह रहा है कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका है, यानी कि मृणानी कैलाश वाला है, ममता यानी कि ये आप लोग का मित्रता चैप्टर वाला है, कौन सा है, कैलाश और बूढ़ा भक्त वाला है, यानी कि ये मित्रता या नहीं सॉरी यहाँ पर बात चैप्टर वाला है बाबू, गलती हो गया, या क्लास 10th में चलेंगे, ये 9th का पेपर है तो ये बात चैप्टर से लिया गया है, कैलाश और मृणानी वाला सहपाठी जो थे, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का पाठ का जो नाम है, लेखक पाठ का नाम है बात है, और क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, लेखक का जो नाम है पंडित प्रताप मिश्र जी हैं। बाबू आप लोग का कितना नंबर, 2 नंबर कंप्लीट हुआ ना। यहाँ पर आप लोग का फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। माँ बाप ने क्या नहीं देखा था तो इसको भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें खा में ऑप्शन के तौर पर दिया गया कि सोन जूही आज भी पीली काली, ये वाला भी आप लोग मन करेगा तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 2-2 दिया जाएगा, किसी एक को ही करना होगा। नीचे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, वो लेखिका का नाम महादेवी वर्मा वाला लगभग होगा, और या ये रेखांकित अंश की व्याख्या, सोन जूही ने किली खली को देख करके लेखिका को किसका स्मरण किया, ये वाला भी आप लोग मन करेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी गद्यांश और पद्यांश में दोनों आप लोग को ऑप्शन के तौर पर अथवा करके दिए जाएंगे। किसी एक गद्यांश पर मायादीप नर पतंगे भरमी, ये वाला दिया गया तो आप लोगों को कविता और इसका नाम लिखना है। क्वेश्चन दिया गया, इसको भी लिखना है। अगर आप वो ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी सभी दिए गए हैं, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। संस्कृत में आ जाते हैं, 23 वाला क्वेश्चन दिएगा। तो जितना भी बता रहे हैं ना, अगर आप लोग उतना तैयार करते हो ना बाबू तो वेल कंप्लीट 70 में 70 नंबर आप लोग फोड़ करके आओगे क्लास 9th की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, ठीक है। बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है, इसलिए बता दे रहे हैं बाबू। आप लोग का काम है इसको तैयार करना, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। और फिर जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सदाचार नामा, यानी कि सदाचार चैप्टर से लिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया है। अगर आप ऊपर वाला ना करना चाहे तो विपन्न धर्मदासा वाला, ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये श्लोक वाला दिया गया है, श्लोक वाला भी लिखना चाहे तो इसको भी कर सकते हो। देखो श्लोक वाला धर्म वाला दिया गया है, और अथवा करके ये वाला दिया गया, तो आप लोग किसी एक को लिख दीजिएगा। श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, और इसमें मतलब इसको आप लोग कर दीजिएगा, ये आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 रहेगा बाबू। यहाँ पर देखो 24 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर 24 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग का कि दीपदान कथावश अथवा वन वीर का चय चित्रण कीजिए। अथवा करके भी दिया गया है कि नए मेहमान आकांक्षी के प्रमुख पात्र का चय चित्रण कीजिए, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखो किसी एक को करना है तो इसको आप लोग किसी एक दोनों को ऐसे तैयार कर ले, एक ही को तैयार कर। दीपदान आकांक्षी वाला आप लोग इसको रट लीजिएगा, समझ करके या याद कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को इसको तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है। ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से जीवन परिचय और 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। प्रेमचंद दीजिएगा, महादेवी वर्मा, और आप लोग प्रताप मिश्र जी का भी मन करेगा तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कवियों में से कवि का जीवन परिचय, संत रायदास हैं, कबीरदास, सूरदास, ये भी याद कर लीजिएगा। मैत्री शरण गुप्त जी हैं, मीराबाई हैं, और कबीरदास और सूरदास का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 26 वाला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी पाठवस्त कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 प्रश्नों को दे दीजिएगा। 4 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट आप लोग को मिल जाएगा। 28 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि अर्थ को बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। कलाई खुलना, आग में घी डालना, क्या दिया गया है, आग में घी डालना, बाल की खाल निकालना, मुंह में ऊँट में जीरा, ये चारों में से किसी एक को कर लीजिएगा। आप लोगों का ये भी 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 29 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 वाक्यों को चाहे आप का वाला कीजिए, चाहे आप खा वाला कीजिए, चाहे आप लोगों को क्या करना है, गा वाला चाहे आप लोग कीजिए, चाहे घा वाला की, 2 को कर लीजिएगा। 4 नंबर ये वाला वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 6 नंबर या 6 नंबर आप लोग का यहाँ से कंप्लीट होगा, यानी कि 6 या 4 नंबर आप लोग को देखिए क्या पूछा जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन में स्वयं बीमार पड़ने पर, यानी कि
अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा करके भी दिया गया अपनी आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए अपनी फीस माफ हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो ये वाला भी आप लोगों को किसी एक पर आप लोगों को ये पत्र यानी कि लेटर आप लोगों को अच्छे तरीके से वेल कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्लास 9th का पेपर था जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया और समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसको संपूर्ण तरीके से बताना हमारा काम है और कंप्लीट करना आप लोगों का काम है। 70 में 70 नंबर बेल कंप्लीट करा दिए। ठीक है, हाँ, और आप लोगों को इस वीडियो को आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।